बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं यार हमें सीरीज दे दो। भाई सीरीज तो शुक्र करो कि इंडियन टीम तुम्हारे साथ खेल रही है। दूसरा फायदा यह था कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से लड़वा दो, क्योंकि इनका वोट इनको चाहिए कि अगर कभी कुछ हो जाता है तो दोस्तों फाइनली बांग्लादेश भी बोलने लगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर। बांग्लादेश ने कहा है कि भाई भारत ने जो है अफगानिस्तान को मौका दिया है ओडीआई सीरीज का इंडिया में खेलने के लिए, और भी बहुत सारी टीमें खेल के गई है और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी टीमें भारत जाकर ओडीआई के सीरीज खेलेंगे। लेकिन भैया बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग टीम है ओडीआई के अंदर, बांग्लादेश वालों का कहना है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को मौका नहीं दिया है ओडीआई सीरीज खेलने का भारत के अंदर। और साथ में इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश ओडीआई के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लास्ट 2 सीरीज ओडीआई के बांग्लादेश ने भारत को हराया है, उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया ओडीआई सीरीज के लिए। लेकिन भैया उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखें स्ट्रांग हो या स्ट्रांग ना हो वो चीजें अपनी जगह है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओडीआई या किसी भी इवेंट में, वर्ल्ड कप में कोई ऐसी टीम जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं होती वो भी सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है। लेकिन बांग्लादेश की ये बात तो कहीं ना कहीं सही है कि उसने कहा है कि हमने भारत को 2 लास्ट सीरीज ओडीआई के हराए हैं, हमें क्यों मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें 2027 में वर्ल्ड कप में अभी काफी ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। हो सकता है कि आगे जाकर शायद कोई शेड्यूल बन जाता बांग्लादेश के साथ ओडीआई सीरीज खेलने का। लेकिन भैया ये फिर बात करना और भारत क्रिकेट बीसीसीआई के ऊपर कि भाई बीसीसीआई ने फला टीम को इनवाइट कर दिया, फला टीम के साथ ओडीआई सीरीज खेल रहा है, हमारे साथ सीरीज नहीं खेल रहा, इसका ये मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा। क्योंकि भैया ये बात मीडिया के पीछे भी हो सकती थी, ये बात क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश की बीसीबी ये बीसीसीआई को पीछे भी बोल सकती थी कि भैया हमारे साथ आप सीरीज क्यों नहीं खेल रहे, या कोई टाइम निकाल के कोई टाइम रखा जाए हमारे साथ सीरीज खेलने के लिए। देखिए मैंने कल आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, उस वीडियो में मैंने कहा था कि अफगानिस्तान को ऐसे बिजी टाइम में इंडिया की तरफ से ओडीआई का सीरीज मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये साफ जाहिर करती है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर रहा है। अब देखें हेल्प बहुत तरीकों से होता है। एक तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट को डेवलप करने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में यहां तक नौबत आ गई कि भाई पीएसएल से निकलो, पीएसएल में बैन कर देंगे, यहां मत आना, ये मत करना। अफगानिस्तान का किसी के साथ मैच होता है तो ये ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपोजिट सामने वाली टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान वाले, सिर्फ इस बात के ऊपर कि अफगानिस्तान के लोग बोलते हैं कि भारत का बड़ा हाथ है अफगानिस्तान कि क्रिकेट को डेवलपमेंट करने में, या अफगानिस्तान की टीम जो ये 15 सालों के अंदर और स्पेशली इस 5 सालों के अंदर जो ये सामने आई है, जिस लेवल पे पहुंची है, रैंकिंग में थोड़ा बहुत ऊपर आई है, क्योंकि नंबर 10 पे थी रैंक में अफगानिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं बोल रहा था कि भारत जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेल्प कर रहा है। देखें अब आपके सामने है ये सारी चीजें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है क्या बोलते हैं कि नाराजगी स्टाइल में उन्होंने मीडिया के ऊपर इस बात को वायरल कर दिया कि भारत जो है वो बांग्लादेश को मौका नहीं दे। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि शायद भारत क्रिकेट बोर्ड ने या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने शायद इस वजह से नहीं दिया होगा मौका बांग्लादेश को कि भाई इन्होंने हमसे 2 सीरीज जीते हैं तो इस वजह से हम इनको मौका नहीं देते हैं। क्योंकि भैया जहां पर सीरीज कोई जीतता है उसी के साथ ही सीरीज खेली जाती है। शायद यहां पे टाइमिंग का मसला हो, क्योंकि आईपीएल था, आईपीएल के जस्ट बाद जो है टेस्ट मैच थे, फिर अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच, फिर ओडीआई की सीरीज, आगे जाके क्रिकेट है। शायद इसी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मौका ना मिला हो, या शायद आगे जाके उनका कोई प्लानिंग हो बांग्लादेश के साथ खेलने का। लेकिन मैं एक बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश क्रिकेट फैंस को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई में इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, तो भैया तुम लोगों को ये नौबत नहीं आएगी कि तुम अपने मुंह से कहो कि भाई हमारे साथ इंडिया सीरीज क्यों नहीं खेलता। क्योंकि भाई तुम लोग तो हमेशा इंडिया को कमज़ोर समझते हो, इंडिया को ट्रोल करते हो। जो काम पाकिस्तान के फैंस या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम करती है वही काम, वही ट्रैक पे तुम लोग भी चल रहे हो। इंडियन क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाना, बुरा भला बोलना,
अगर जीत गए तो भाई पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हो, लेकिन जब आपको सीरीज ना मिले तो फिर भाई आपके मुंह खुल जाते हैं मीडिया के ऊपर कि हमको ओडीआई का सीरीज क्यों नहीं मिल रहा भारत के साथ। तो यार एक रास्ता अपनाओ, या भारत को स्ट्रॉन्ग टीम मानो, ये मान के चलो कि भारत के साथ ओडीआई सीरीज खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया बड़े इवेंट में सामना तो होना ही है, या फिर ये मान के चलो कि भाई इनके साथ सीरीज खेलना ही नहीं है, खेलना ही नहीं है इनके साथ। हमने जो करना है हमेशा भारत के साथ हंसी मजाक, ट्रोलिंग, इधर उधर क्रिटिसाइज, बेकार की बातें, वही करना है हमारे साथ। अभी आप देखें बाइकआउट का ये लोग कर रहे थे, बाइकआउट बाइकआउट, और फाइनली हुआ क्या कि कंप्लीटली बांग्लादेश को इवेंट से निकाल ही दिया भाई। ये बांग्लादेश को बीसीसीआई ने या आईसीसी ने नहीं निकाला, ये पाकिस्तान ने निकलवाया था, और पाकिस्तान चाहता यही था कि बांग्लादेश किसी ना किसी तरीके से इवेंट से बाहर हो जाए। एक तो दो फायदे थे पाकिस्तान के, एक तो उन्होंने वो जो $2 मिलियन जो उन्होंने कमाए मैच के लिए कि भाई हम भी बाइकआउट कर देंगे, वो 2 मिलियन तो इनके जेब में चले गए आईसीसी की तरफ से। दूसरा फायदा यह था कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से लड़वा दो, क्योंकि इनका वोट इनको चाहिए कि अगर कभी कुछ हो जाता है तो भाई हम जो है एक वोट बांग्लादेश का अपने जेब में रखेंगे। लेकिन बांग्लादेश उस टाइम पागल बना, लेकिन जब इवेंट स्टार्ट हुआ, इवेंट के बीच में बांग्लादेश पाकिस्तान का पड्डा हो गया। उसके बाद फिर उनका मैच, वो जो सीरीज चल रहे थे उसमें इनका पड्डा हुआ, फिर रिजवान और लिटन दास का भी रिसेंटली पड्डा हुआ, बहुत सारी बातें सामने आई। तो ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है अपने घुटने टेक रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे। और ये इस वजह से नहीं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत पैसे वाला है या ये माफिया है या आईसीसी में इसी की बात चलती है। भाई ये स्ट्रॉन्ग टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम की आप उससे जितना भी छिड़ो, आप कुछ भी कर लो स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, आपको सीनियर प्लेयर्स की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको सीनियर एंड स्ट्रॉन्ग टीम की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर भाई ओडीआई की सीरीज के लिए अभी आप देखें कि मीडिया के ऊपर यही बातें चल रही है। बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं यार हमें सीरीज दे दो। भाई सीरीज तो शुक्र करो कि इंडियन टीम तुम्हारे साथ खेल रही है, नहीं तो माता सटक गया और तुम लोगों के यही काम रहे जो पाकिस्तानी करते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में तुम्हारा भी बाइकआउट हो जाए, कभी सीरीज मिले ही नहीं तुम लोगों को। भले तुम जीतो या हारो वो बात की बात है, लेकिन तुम्हें सीरीज ही ना मिले, तुम्हारे साथ कंप्लीटली इंडिया जो है खेले ही नहीं, ना टेस्ट खेले ना T20। हाँ बड़े इवेंटों की बात अलग है। तो भाई सोच समझ के क्रिकेट में आगे चलना चाहिए। इंडिया के साथ तुम्हारा पॉलिटिक्स में जो कुछ भी है उसको पॉलिटिक्स तक रखो, क्रिकेट तक मत लेके आओ, क्योंकि क्रिकेट तक लेके आओगे स्ट्रॉन्ग टीम का कोई नुकसान नहीं होगा। उनके पास प्लेयर हैं भाई, उनके ए टीम के बी टीम के प्लेयर जाके देख लें, वो कितने फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, वो लोग कितना टैलेंट है, कितना परफॉर्मेंस उनके अंदर भरा हुआ है। तो भैया नुकसान जो है तुम्हारा अपना ही होगा। तो लव यू दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर लुंगी क्यों परेशान हुआ है कि हमारे साथ इंडिया नहीं खेल रहा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।